सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट में आप देखें तो बड़ी गिरावट के साथ इस हफ्ते की शुरुआत हुई है। हालांकि डे लो से देखें तो थोड़ी सी रिकवरी का प्रयास देखने को मिल रहा है। मैं प्रिसाइजली निफ्टी की बात करता हूँ, 23,697 का लो बनाया था, अब 23,862 का है। थोड़ी सी रिकवरी है, लेकिन स्टॉक्स में आप देखें तो गिरावट काफ़ी ज़्यादा है। आइए मार्केट के एक्शन को समझा जाए। निफ्टी आपको 2.5% मैसिव गिरावट यहाँ पर है। कारण क्या है? कच्चे तेल में जो बड़ी उछाल आपको देखने को मिल रही है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि भारत के मार्केट्स के रहे, आप एशियन कोई भी मार्केट को देखें और डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर्स, सब में गिरावट नजर आएगी। निफ्टी बैंक की बात करें तो 2000 अंकों से ज़्यादा की गिरावट है। एक तो महाराष्ट्र में बैंक लोन वेवर जो फार्म वाले हैं, इस पे जो निकल कर आया है खबर, इसका एक इम्पैक्ट है। 3.5% नीचे आपको निफ्टी बैंक नजर आएगा। मिड कैप की बात करें तो 1600 अंक नीचे, डे लो से हल्की सी रिकवरी का प्रयास है। और मिड कैप की बात करें तो यहाँ पर भी गिरावट साफ, 400 से ज़्यादा अंकों की 2.5% का कट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। ओवरऑल आप देखें तो मार्केट में स्वाभाविक है, ऐसे मार्केट में तो देखिए क्या एक्शन है। स्टैट्स बता रहे हैं कि ना के बराबर शेयर ऐसे हैं बाजार में जहाँ पर खरीदारी है। केवल सिर्फ 240 शेयर ऐसे पूरे एनएससी में जहां पर खरीदारी है, बाकी 2681 शेयर ऐसे हैं जहां पर गिरावट के साथ कामकाज है। मार्केट की ब्रेथ बेहद ज़्यादा कमज़ोर यहां पर नज़र आ रही है। चलिए एक बार इंडेक्स के एक्शन को समझा जाए और सभी सेक्टरल इंडिसेस आपकी स्क्रीन पर आएंगे। इंडिया विक्स 20% का उछाल है और इसी के चलते आप देखेंगे कि आज सभी जो ऑप्शन के प्रीमियम्स है ये बहुत महंगे आपको मिल रहे हैं। कैपिटल मार्केट इंडेक्स 1.5% नीचे, डिफेंस भी टूटा है, ऑटो 4.5% का कट है, एनर्जी, इसके अलावा आईटी स्टॉक्स थोड़े से नीचे हैं, पीएसयू बैंक्स में मैसिव 5% तक का कट है। ऑयल एंड गैस की पूरी बास्केट कमज़ोर, रियल्टी कमज़ोर है, एफएमसीजी कमज़ोर, फाइनेंशियल्स कमज़ोर है। बैंक निफ्टी की बात हमने कर ली, मेटल 3% कट और फार्मा ये ठीक ठाक 1.5% के आसपास है। केवल एक आईटी ऐसा है जो कम गिरा है और कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो आपको हरे निशान में नजर आएगा। हालांकि इक्का दुक्का स्टॉक ऐसे है जहां पर खरीदारी आपको देखने को मिल रही है। रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया फिलहाल के लिए नजर आ रहा है। कारण क्या है? तेल का तांडव, जो कि फिलहाल के लिए बड़ी हेडेक बना हुआ है। एक बार प्रयास करता हूँ क्रूड ऑयल का भाव आपकी स्क्रीन पर आ जाए तो एक बार चेक के साथ फिर शो की शुरुआत भी कर लेंगे। क्रूड ऑयल, इसका चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा। भाव आपको किस प्रकार से, क्योंकि पिछले 34 साल में इतने बड़े मैसिव सर्ज आपको देखने को नहीं मिले। एक ही दिन में 25-30% की तेज़ी। और ख़ास बात क्या है कि पिछले 3 महीने में क्रूड ऑयल का भाव हो गया लगभग दुगना। तो इसी नोट के साथ अब कर लेते हैं खेल की शुरुआत और ये शो का फॉर्मेट आपके सामने रख देता हूँ। फॉर्मेट हमारा ये कहता है कि हफ्ते की शुरुआत में 3 मार्केट एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते हैं और उसके बाद खेल के नियमों के अनुसार अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ऐड करते हैं। स्टॉप लॉसेज हैं, टारगेट है, आपके साथ भी शेयर कर दिए जाते हैं। और इस शो का आइडिया ये है कि पूरी अकाउंटेबिलिटी और रिपोर्ट कार्ड के साथ आपके सामने तीनों खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड रखा जाए। तो चलिए शो में करते हैं स्वागत। सबसे पहले मेरे असेट शेयर खान के मुत्तु सेल्वराज एम, एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे और आईडीबीआई कैपिटल के देवेन मेहता हमारे साथ। आप तीनों का नमस्कार, शो में स्वागत है। और सबसे पहले समझा जाए मार्केट की चाल क्या कहती है। मुत्तु सेल्वराज जी, शो में स्वागत, नमस्कार। बड़ी गिरावट है, अब ट्रेड के लिहाज से ये हफ्ता बहुत मुश्किल होगा क्योंकि कोई सब्सटैंशियल तर्क नहीं है आपके पास यहाँ से रिवर्सल के लिए और इन भाव पर शॉर्ट्स नहीं किए जाते। क्या करना चाहिए सर? कैसी रणनीति होगी इस हफ्ते के लिए? सर एक्चुअली सेल ऑन प्राइस मोड पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है निफ्टी में। निफ्टी 24,300 भी ब्रेक कर दिया। अभी सपोर्ट लेवल उम्मीद है कि 23,500 लेवल तक सपोर्ट रहे, तो 23,500 लेवल सपोर्ट लेकर चलेगा तो थोड़ा पुल बैक कंसोलिडेशन जोन देखने के नजर आ रहा है अप टू 24,050 तक। वो 100 डेज का ये एक्सपोनेंशियल 100 वीक का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 24,050, वहां तक आ सकता है अगर 23,500 सस्टेन करेगा तो। चलिए, तो सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर मार्केट में फिलहाल के लिए बना हुआ है। बिल्कुल। रूपक जी, क्या विचार है इस हफ्ते के लिए? क्या रणनीति, क्या स्ट्रेटेजी, कोई खास सेक्टर है रडार पर? जी, रणनीति तो आपने बता दिया कि सेल तो नहीं कर सकते इस लेवल पे, और बाई के लिए भी मोमेंटम उतना खास कुछ नहीं। मुझे लगता है ये सेल मोमेंटम शॉर्ट टू मीडियम टाइम के लिए चलेगा। सेलिंग के लिए बहुत सारे स्टॉक्स मिलेगा, बट अभी फिलहाल मुझे थोड़ा डाइसी लग रहा है मार्केट। हाँ, डेफिनेटली टफ रहेगा शॉर्ट साइड का ट्रेड ढूंढने में।
बट मैं वही ढूंढूंगा जो मार्केट सपोर्ट करेगा। मोस्टली शॉर्ट साइड के ट्रेड ही ढूंढेंगे रिस्क लेके। ऑल राइट, तो शॉर्ट साइड के आइडियाज़ पर ही मार्केट का फोकस फिलहाल के लिए बना रहेगा। देवेंद्र जी नमस्कार, क्या करेंगे? मार्केट बड़ा टफ है ट्रेडिंग के लिहाज से, कैसे ढूंढेंगे अपॉर्चुनिटी? बिल्कुल गुड मॉर्निंग। सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो काफी लोअर लेवल्स पे है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लोअर लेवल्स पे शॉर्ट पोजीशन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। बाउंस बैक डेफिनेटली आ सकते हैं और बाउंस बैक में शॉर्ट लेवल्स और शॉर्ट पोजीशन बनाना ज्यादा बेटर रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेंगे तो हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करेंगे। ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक फोकस तो हमारे शो का आइडिया ही है, वहाँ पर नज़र रहेगी। चलिए, तो शो की शुरुआत में अब सबसे पहले पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट किया जाए। मुथु सेल्वराज जी, पहला आइडिया कौन सा और क्यों? सर पहला आइडिया एनबीएफसी सेक्टर वीक लग रहा है, स्पेशली श्रीराम फाइनेंस हायर लेवल से रेजिडेंटों का भी सेलिंग प्रेशर आ रहा है। अपर ट्रेंड लाइन नीचे चल रहा है, ट्रेड कर रहा है, तो सेल कर सकते हैं। करंट लेवल भी करंट लेवल रेट चल रहा है 955 लेवल, 980 का स्टॉप लॉस लेकर 900 तक टारगेट, डाउन साइड की टारगेट एक्सपेक्ट कर सकता है। मेरा टारगेट है 900 का और स्टॉप लॉस होगा 980 का। परफेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए सर। हाँ सर, कुछ ऐड कर रहे थे आप। 900 रुपये का आपने बताया टारगेट शॉर्ट साइड में, 980 रुपये का स्टॉप लॉस है, 955 रुपये का भाव। यस सर। ठीक है, चलिए रूपक जी, पहला आइडिया आपकी तरफ से। पहला आइडिया सेल कॉल रहेगा। जैसे कि मैं बता रहा था, सेल कॉल ज्यादा मिलेगा मार्केट में, हालांकि रिस्की है। मेरा पहला कॉल रहेगा आईएफएल में शॉर्ट कॉल। अराउंड 462 चल रहा है स्टॉक, तो स्टॉक में सेल की सलाह रहेगी अराउंड 462 और नीचे जाने की उम्मीद है, क्योंकि कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन दिया, तो नीचे का टारगेट रहेगा 442 और हायर एंड पे स्टॉप लॉस रखना होगा 470 का। 470 के स्टॉप लॉस के साथ ये दूसरी एनबीएफसी है जहां पर बिकवाली की सलाह निकल कर आ रही है। 5% नीचे 442 रुपये का टारगेट, 470 रुपये का स्टॉप लॉस, 462 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। फिल फाइनेंस यहाँ पर रखेगा फोकस। दोनों आइडियाज़ अभी तक शॉर्ट साइड पर। देवेंद्र जी क्या करेंगे, शॉर्ट या लॉन्ग? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। मेरा लॉन्ग साइड पे व्यू अभी बैठ रहा है, जो हिसाब से मार्केट में गिरावट है और लोअर लेवल से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, तो एमसीएक्स के काउंटर में लॉन्ग करने की आइडिया रहेगी। 2560-65 के आसपास चल रहा है, एमसीएक्स में लॉन्ग करने की सलाह है। नीचे में 2450 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, जहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने मिल रहा है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। ऊपर में जो है इसके टारगेट रहेंगे 2865 के टारगेट के लिए एमसीएक्स में लॉन्ग करने की व्यू रहेगा। 2865 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग करना चाहिए। खास बात है क्योंकि क्रूड में उछाल आ रहा है, तो हेजिंग एक्टिविटी एमसीएक्स में बढ़ती हुई नजर आएगी। इससे पहले जब गोल्ड और सिल्वर में सर्जेस आ रहे थे तभी भी हमने ये चीज़ देखी थी कि एमसीएक्स की ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ती है। बहुत ही लॉजिकल ट्रेड है। फिलहाल के लिए एमसीएक्स का चार्ट एक बार स्क्रीन पर लेकर आता हूँ, क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। सुबह तो 1.25% की खरीदारी थी, अभी भी बिल्कुल इसी के आसपास मूव करता हुआ नजर आ रहा है। अब क्योंकि हम आज 3 आइडियाज़ अपने पोर्टफोलियो में जोड़ेंगे, तो दूसरा आइडिया सर आप पहले बताइए। देवेंद्र जी दूसरा आइडिया। जी बिल्कुल, तो दूसरा आइडिया भी बाय का ही रहेगा, क्योंकि एक बाउंस बैक जैसे मैंने कहा एक्सपेक्टेड है, तो फिनोलेक्स केबल में बाय करने का आइडिया है। 975 के आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं, नीचे में 925 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसमें बाय करना रहेगा। ऊपर में 1100 के टारगेट्स फिनोलेक्स केबल में हमें देखने मिल सकते हैं। 1100 रुपये तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं फिनोलेक्स केबल्स। क्या बात है, पिछले 3 हफ्तों से इस शेयर की लगातार इस शो में चर्चा होती जा रही है। थोड़ी सी कंपैरेटिव स्ट्रेंथ है, एक तो पीवीसी के प्राइसेस बढ़ने की जो खबर है इसका भी इम्पैक्ट है, तो टारगेट और स्टॉप लॉस आगे आपकी स्क्रीन पर। रूपक जी दूसरा आइडिया मेरा बाई साइड में रहेगा, ये रहेगा प्राज इंडस्ट्रीज। स्टॉक ने बहुत दिनों के बाद एक डिसाइसिव मूव देने के लिए रेडी लग रहा है। मुझे आज के दिन वॉल्यूम बेस्ड बाइंग देखने को मिला, तो मुझे लगता है कि 360 के आसपास चल रहा है। स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड द करंट मार्केट प्राइस फॉर टारगेट ऑफ 342 और नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 307। 307 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कीजिए और 342 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। खास बात यह है कि जब क्रूड ऑयल में सर्ज आता है
तो मार्केट को ऐसा लगता है कि दोबारा से सरकार का फोकस आएगा एथेनॉल पर, और इसी के चलते चाहे प्राज इंडस्ट्रीज है, बाकी की शुगर कंपनीज, सब में आज खरीदारी नजर आएगी। मुथु सेल्वराज जी, दूसरा आइडिया। सर दूसरा आइडिया मेरा रहेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक, पुल बैक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक में, और मेरा टारगेट रहेगा 4000 के ऊपर बाइंग लग रहा है, मेरा टारगेट रहेगा 4200 और स्टॉप लॉस रहेगा 3900 लेवल। 3900 यानी 100 रुपये नीचे के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप HL में खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉक आज आधे प्रतिशत नीचे, लेकिन स्टॉक के अंदर इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। कारण ये कि पिछले हफ्ते हमने देखा था कि लगातार नेगेटिव खबरें आई थी, इसके बाद भी स्टॉक गिरा नहीं। तो फिलहाल के लिए दो ट्रेडिंग आइडियाज़ हमारे पोर्टफोलियो में जोड़ दिए गए। अब एक काम करते हैं, छोटे हमने ऑलरेडी पोर्टफोलियो में जोड़ दिए, अब एक काम करते हैं, तीसरे आइडिया की तरफ आगे बढ़ते हैं। और रूपक जी, अब एक काम करिए, तीसरा आइडिया आप पहले बताइए। तीसरा आइडिया मेरा सेल कॉल रहेगा। पेट्रोनॉट LNG स्टॉक ने डेली चार्ट पे 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे कंफर्म एक ब्रेकडाउन दे दिया, तो सेंटिमेंट अराउंड द स्टॉक बहुत ही नेगेटिव लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। नीचे मुझे लगता है 260 तक जा सकता है, तो सेल की सलाह रहेगी अराउंड 276.60 फॉर टारगेट ऑफ 260, और हायर एंड पे स्टॉप लॉस डालना होगा 282 पे। 82 के स्टॉप लॉस के साथ पेट्रोनेट LNG यहाँ पर नज़र रखिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया में जो तनाव गैस को लेकर है, इसका इम्पैक्ट स्टॉक पर सीधे तौर पर आता है। मुथु सेल्वराज जी, तीसरा आइडिया। मेरा तीसरा आइडिया होगा सर अंबुजा सीमेंट लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन में चल रहा है, और मोमेंटम इंडिकेटर भी नेगेटिव डाइवर्जेंस में, सो वन कैन ये सेल कर सकता है। अभी का फिलहाल रेट चल रहा है 449, मेरा टारगेट रहेगा 435 का, स्टॉप लॉस रहेगा 455 का। ऑल राइट, तो अंबुजा सीमेंट यहाँ पर आप रखिएगा खास नज़र। फिलहाल 4% नीचे, लेकिन स्ट्रक्चरल कमजोरी है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन है। टारगेट है आपके पास 435, स्टॉप लॉस 455 बनाइए यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन। देवेंद्र सर, तीसरा आइडिया। बिल्कुल, मेरा तीसरा आइडिया भी बाय में ही रहेगा। जैसे आपने कहा कि शुगर स्टॉक्स में अच्छा तेजी देखने मिल रहा है, जो सरकार का फोकस इथेनॉल की तरफ जाएगा। बलरामपुर चीनी एक अच्छा काउंटर दिख रहा है, एक ब्रेकआउट को रिटेस्ट करके फिर से एक बार बाउंस बैक देखने मिल रहा है। 490 के आसपास अभी चल रहा है, नीचे में 471 के आसपास जो सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखा है, वहीं पे एक स्टॉप लॉस लगाना रहेगा। 471 का स्टॉप लॉस लगा के 595 के टारगेट बलरामपुर चीनी में देखने मिल सकते हैं। 595 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अब चार्ट लेकर आते हैं ONGC का आपकी स्क्रीन पर। ONGC के चार्ट को देखें, 3-3.5% तक की गिरावट है। सभी को ये लग रहा था कि जिस प्रकार से क्रूड में बड़ा उछाल है, ONGC में मूव आना चाहिए, स्वाभाविक है, लॉजिकल ट्रेड अब तक के लिए, लेकिन ये तो स्टॉक लुढ़क कर आ गया डे लो पर। रूपक जी, ONGC का चार्ट देखकर बताइए सर, क्या हो गया स्टॉक में और कितनी और गिरावट आ सकती है? देखिए, ONGC का चार्ट पे जो एक ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट के बाद एक्सपेक्टेड था कि रैली आना चाहिए, उसके बाद क्रूड का प्राइस राइज और सिग्निफिकेंट प्राइस राइज की चलते और भी एक्सपेक्टेशन बढ़ गया, लेकिन हायर एंड पे सेलिंग प्रेशर मिला। 290 के एक रेजिस्टेंस है, उस 200 लेवल को निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है। फिलहाल तो मुझे लगता है स्टॉक बाय ऑन डिप्स जोन में रहेगा। 257 का स्टॉप लॉस से स्टॉक को बाय किया जा सकता है, रिकवरी में 290, और उसके ऊपर एक सिग्निफिकेंट रैली देखने को मिल सकता है। ऑल राइट, तो लेवल्स आप नोट कर लीजिए। चलिए अब एक काम करते हैं, आपकी स्क्रीन पर तीनों खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड आ रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं, क्योंकि जस्ट अभी आपके साथ आइडिया शेयर किए, तो परफॉर्मेंस यहां पर कुछ खास फिलहाल के लिए देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए, आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस शो में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार। Mongia Steel presents